राकेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। राकेश के पास एक खेत था जिससे वह सब्जी की खेती किया करता था। अरे क्या हुआ भाग्यवान, आज तुम्हारा चेहरा इन सब्जियों की तरह खिला हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं जी, इस बार हमारे खेत में बहुत ही अच्छी सब्जी लगी है। लगता है इस बार हमें अच्छा मुनाफा होने वाला है। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, और दिवाली भी आने वाली है। इस बार हम बहुत सब्जी बेचेंगे जिससे मुनाफा दोगुना हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उनका बेटा मल्लू खाना लेकर आ जाता है। अरे माँ, पिताजी, अगर काम खत्म हो गया हो तो खाना खा लीजिए। आज मैंने अपने हाथों से आप दोनों के लिए खाना बनाया है। अरे वाह हमारे बेटा, अब खाना भी बनाना सीख गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो तीनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह मल्लू, तूने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। धन्यवाद माँ। अच्छा पिताजी, दिवाली आ रही है तो दिवाली के ऊपर एक बढ़िया सी कहानी सुना दीजिए। आज मेरा कहानी सुनने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। सुन, एक बार मुन्नू चाचा शराब के नशे में मिठाई की दुकान पर मिठाई ले रहे थे। तभी हमारे गुल्लू ने मुन्नू चाचा के पीछे पटाखे की लड़ी लगा दी। फिर क्या हुआ पिताजी? अरे होना क्या था, जैसे ही मुन्नू चाचा मिठाई उठाने के लिए नीचे झुके, गुल्लू ने उसमें आग लगा दी। तभी वो पटाखा फट से मुन्नू चाचा के पीठ पर फटने लगे और उनका कुर्ता पूरा जल गया। राकेश की ये कहानी सुनकर मल्लू और रचना जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही वो हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाने लगते हैं और शाम को खेत का सारा काम खत्म करके वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। पिताजी, इस बार मैं पूरे 1000 के पटाखे लूंगा। हाँ। क्या 1000 के पटाखे? लेकिन तू इतने सारे पटाखों का क्या करेगा बेटा? पिताजी, पिछली बार मेरे दोस्तों ने मुझे दिखा दिखा के बहुत सारे पटाखे जलाए थे और मुझे बहुत परेशान किया था। इस बार मैं उन सभी के सामने बहुत सारे पटाखे जलाऊंगा। मल्लू ये कह ही रहा होता है कि तभी उनके घर मुखिया जी आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, इस वक्त यहाँ पर? राकेश, तुम तो जानते हो कि 15 दिन बाद दिवाली है। मैंने देखा है कि तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी सब्जी लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिवाली पर मेरे घर ताज़ी ताज़ी सब्जी पहुँचा देना बस। मुखिया जी, हम आपके घर दिवाली पर सब्जियाँ पहुँचा देंगे, टेंशन ना लीजिए। ये लो, कुछ पैसे एडवांस रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तो ठीक है राकेश, अब मैं चलता हूँ। तुम दिवाली पर मेरे घर सब्जियाँ पहुँचा देना भाई। इतना कहकर मुखिया राकेश को कुछ पैसे एडवांस देकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ जी? मुखिया जी हमारे घर क्यों आए थे? भाग्यवान, मुखिया जी ने कहा है कि इस दिवाली पर हम उनके घर ताज़ी ताज़ी सब्जियां पहुंचा दें और इसके लिए उन्होंने हमें कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो तीनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। भाग्यवान, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, कल मुझे खेत पर सब्जियों में से घास निकालने जाना है। ठीक है जी, आप निश्चित होकर सो जाइए, मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगी। रचना ये कह रही थी कि तभी आसमान में बहुत जोरों से बिजलियाँ कड़कने लगती है। ए जी, आसमान में तो बहुत जोरों से बिजलियाँ कड़क रही है। कहीं अगर बारिश हो गई और बारिश के साथ ओले गिर गए तो? अरे भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, कहीं अगर बारिश के साथ ओले सच में गिर गए तो हमारे खेत की सब्जियां खराब हो सकती हैं। राकेश ये कह ही रहा था कि तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। ए जी, जिसका डर था वही हुआ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर इस बारिश ने हमारे खेत की सारी सब्जियां नष्ट कर दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हे ऊपर वाले,
हमारी सब्जियों की रक्षा करना अब सब आप पर ही निर्भर है। राकेश और रचना बारिश से परेशान थे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और पूरी रात बारिश होने के कारण राकेश के खेत की सारी सब्जियां नष्ट हो गई। हे भगवान, हमने कौन से पाप किए थे जो हमारे साथ इतना बुरा हो गया? अब हम क्या करें? जी चुप हो जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। चलिए अब घर चलते हैं। और फिर वह दोनों उदास मन से अपने घर को लौट आए। भाग्यवान, हमने मुखिया जी से कुछ पैसे एडवांस लिए थे। अब मैं मुखिया जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जी, हमने मुखिया जी से जो पैसे एडवांस दिए थे, आप वो उन्हें वापस कर दीजिए, वरना ये मुखिया और क्रोधित हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं अभी उस मुखिया को उसके पैसे वापस कर देता हूँ। इतना कहकर राकेश मुखिया को उसके पैसे वापस लौटाने चला जाता है। अरे अरे, वो देखो, सब्जियों का मालिक राकेश जा रहा है। पहले तो बड़ा फुदक रहा था, लेकिन बेचारे की सारी सब्जियां बारिश के कारण नष्ट हो गई। अरे भाई, लगता है राकेश की सब्जी को बारिश का रोग लग गया। जतन और मदन राकेश से बहुत ज्यादा जला करते थे, इसी कारण वो उसका मजाक उड़ाने लगते थे। लेकिन राकेश उनकी बातों को अनसुना करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अरे आओ राकेश, आओ। कैसा चल रहा है? तुम्हारी सब्जी का काम तो ठीक है? अब तो तुम्हारी सब्जी और भी ज्यादा निकलने लगी होंगी। नहीं मुखिया जी, कल रात ज्यादा बारिश होने के कारण मेरे खेत की सारी सब्जियां नष्ट हो गई हैं और आपने जो कुछ मुझे पैसे एडवांस दिए थे, मैं उसको वापस लौटाने आया हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन राकेश तुम चिंता मत करो। तुम ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेगा। और फिर राकेश मुखिया को पैसे देकर अपने घर आ जाता है। जी, आप आगे देखिए ना, हमारा मल्लू कुछ भी नहीं खा पी रहा है, बस चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है। आप इससे बोलिए ना कि ये कुछ खा ले। अरे मल्लू, तू उदास क्यों बैठा है बेटा? आखिर बात क्या है? पिताजी, मैंने सोचा था कि मैं इस बार 1000 के पटाखे लाऊंगा, लेकिन इस बारिश ने हमारे खेत की सारी सब्जियां नष्ट कर दी। पिताजी, अब पटाखे लाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है? मैंने तुझसे वादा किया है ना कि मैं तुझे बहुत सारे पटाखे दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा। क्या सच में पिताजी? हाँ मेरे बच्चे, चल अब जल्दी से खाना खा ले, परेशान नहीं होना। मैंने मल्लू से कह तो दिया कि मैं उसे बहुत सारे पटाखे दिलवाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। जैसे ही पूरे 10 दिन बीत जाते हैं, राकेश अब निराश हो चुका था, क्योंकि उसकी वर्षा की मेहनत खराब हो गई थी। और फिर एक दिन, ये जी, अब तो दिवाली आने में केवल 5 ही दिन बचे हैं, लेकिन हमारे पास दिवाली मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करें। अब तो हम फिर से सब्जी की खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे खेत में सब्जी लगेगी तब तक तो दूसरी दिवाली आ जाएगी। राकेश ये कह ही रहा था कि तभी उनके घर के बाहर एक साधु बाबा आ जाते हैं। बेटा, मैं बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है।
और फिर राकेश उन साधु बाबा को अपने घर के अंदर बुलाता है और खाना खिलाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे खाना खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? भूखे को खाना खिलाना तो बड़ा पुण्य का ही काम होता है। बेटा, तुम दोनों बड़े ही उदास दिखाई पड़ते हो। घर में सब ठीक तो है ना? बाबा जी, हमारा एक खेत है जिसमें हम हर साल सब्जी की खेती किया करते थे, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे खेत की सारी सब्जियां नष्ट हो गई हैं। बाबा जी, हमने सोचा था कि सब्जी बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हमारी दिवाली बन जाएगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया बाबा जी। बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या ठीक कर दूंगा। और फिर बाबा जी अपनी झोली में से एक दिया निकालते हैं और वो दिया राकेश को दे देते हैं। ये एक जादुई दिया है। तुम इस दिए को जलाकर आज रात को अपने खेत के बीच में रख देना। बाकी तुम्हें कल सुबह तक समझ में आ जाएगा। और फिर वो साधु बाबा राकेश को वो दिया देकर वहाँ से चले जाते हैं। जी, इस दिए को जलाने से क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाग्यवान, अब बाबा जी ने कहा है कि हमें इस दिए को जलाकर अपने खेत के बीच में रखना है। बाकी हमें सुबह सब पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। रात को राकेश उस दियो को लेकर अपने खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसे जतन और मदन देख लेते हैं। अरे भाई, ये राकेश का सटिया गया है। ये इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहा है? अबे हाँ यार, चल इसका पीछा करते हैं। और फिर जतन और मदन राकेश का पीछा करने लगते हैं। बाबा जी के अनुसार मैंने ये दिया अपने खेत के बीच में तो जला दिया। अब मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। इतना कहकर राकेश उस दिए को खेत में रखकर अपने घर चला जाता है। अरे भाई, राकेश यहाँ से चला गया। अब इस दिए के पास जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही जतन उस दिए को उठाने की कोशिश करता है, तभी उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मरी मैया, अरे मर गया, मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई। अबे क्या हुआ? तू जमीन पर कैसे गिर गया? अरे भाई, पता नहीं, जैसे ही मैंने इस दिए को उठाने की कोशिश की तभी मुझे बहुत जोरों का करंट लग गया। क्या? सच में? तू यहीं रुक, मैं इस दिए को उठाने की कोशिश करता हूँ। जब मदन ने उस दिए को उठाने की कोशिश की तो उसे भी रमेश की तरह बहुत जोरों का करंट लगा और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। अबे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है राकेश जादू टोना जानता है। अरे हाँ भाई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना आज तो हमारी कयामत ही आ जाएगी। और फिर वो दोनों दुम दबा कर वहाँ से भाग जाते हैं। भाग्यवान, कल रात को हमने जो दिया खेत में रखा था, मैं उसको लेकर आता हूँ। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ चलो, हम दोनों चलते हैं।
राकेश और रचना अपने खेत पहुंचे कि तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे भाग्यवान, हमारे खेत में इतनी सारी सब्जियां कहां से आ गई? ये तो सोने पर सुहागा हो गया भाग्यवान। हाँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कल रात आपने जो जादुई दिया इस खेत में रखा था, ये सब उसी के कारण हुआ है। हाँ भाग्यवान, ये सब उन साधु बाबा के कारण ही संभव हो सका है। अगर हमें वो जादुई दिया ना देते ना, तो ये सब मुमकिन ना होता। ये जी, कल दिवाली है, हम कल सारी सब्जियां तोड़ लेंगे और इन्हें बाजार में बेचेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रहे हो। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अगले दिन राकेश और रचना खेत की सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं और उन सब सब्जियों को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। अरे भाई, ये लौकी कितने की दी? भैया जी, एक लौकी सिर्फ 20 रुपए की है। अच्छा, तो मुझे 2 लौकी दे दो। और हाँ, नरम नरम लौकी देना, इन लौकियों की बर्फी बनाऊंगा। मल्लू उस व्यक्ति को लौकी दे देता है और वो व्यक्ति लौकी के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, थोड़ी ही देर में काफी कमाई हो गई भाग्यवान। सुबह से शाम तक राकेश की सारी सब्जियां बिक जाती है और वो तीनों बाजार से अपने घर लौट आते हैं। आज तो हमारी बहुत ही अच्छी कमाई हुई जी। आप जल्दी से जाकर मिठाइयाँ और मल्लू के लिए पटाखे लेकर आइए। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर मिठाई और मल्लू के लिए पटाखे लेकर आता हूँ। इतना कहकर राकेश मिठाइयाँ और पटाखे लेने बाजार जाता है। और रचना और मल्लू अपने घर को सजाने में लग जाते हैं। राकेश, मल्लू और रचना साथ में फुलझड़ी चलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जतन और मदन आ जाते हैं। अरे क्या मल्लू, तू भी बच्चों जैसी फुलझड़ी चला रहा है? अरे तू अब बड़ा हो गया है, तुझे तो अब बड़ी वाली सुतली बम फोड़नी चाहिए। आप ठीक कहते हैं जतन चाचा, मैं अभी सुतली बम लेकर आता हूँ। और फिर मल्लू चुपके से एक सुतली बम जतन के पीछे रखकर उसकी बाती में आग लगा देता है। बम जैसे ही फूटता है, जतन उसकी आवाज से धड़ाम से गिर पड़ता है और उसका मुंह पूरा काला हो जाता है। आई, अरे मम्मी रे, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे मल्लू, अरे ये तूने क्या किया? अरे अरे माँ, बचाओ रे, मुझे पटाखों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ये सब देखकर मल्लू, राकेश और रचना जोर जोर से हंसने लगे।